नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण खबर पर और डेवलपमेंट पे। तो खबर ये है कि भारत में जो इजराइल के राजदूत हैं रेविन अजार, उन्होंने कहा है कि जो पहलगाम अटैक हुआ है वो इजराइल पर 7 अक्टूबर को जो हमास ने अटैक किया है लगभग उसी की तरह का है या उससे प्रेरित है। तो आइए इस पूरी जानकारी का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रेबिन अजार ने ऐसा क्यों बोला और इसके पीछे उनका क्या कारण था, और इजराइल और हमास की युद्ध और अब भारत भविष्य में क्या करेगा, इस सभी की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, भारत में जो इजराइल के राजदूत हैं रेबिन अजार, उन्होंने कहा कि जो भारत में अभी हाल में ही पहलगाम हमला हुआ है वो पूरी तरह से हमास के जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अटैक किया गया था उससे मिलता जुलता है, उससे प्रेरित है। तो अब पहले तो समझ लेते हैं कि आखिर वो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास ने अटैक किया था वो क्या था। तो इस अटैक में हमास ने इजराइल के लगभग 1200-1250 लोगों को मार दिया था। उसके बाद से लगभग 1.5 साल से युद्ध चल रहा है। इजराइल फिलिस्तीन के हमास के लगभग 50,000 से ज्यादा व्यक्तियों को मार चुका है, 50,000 से ज्यादा घायल हैं, और लगभग पूरा ही जो गाजा स्ट्रिप है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और अभी भी ये युद्ध जारी है। हमास की लगभग सारी टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी है। तो अब इस समय जो रेबिन अजार हैं उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, इसे और समझते हैं। और उन्होंने साथ में एक चीज और भी बोली है कि ये एक बहुत ही सुनियोजित हमला था जो निर्दोष नागरिकों पर किया गया था, और ये आतंकवादियों की एक सी मानसिकता को भी दर्शाता है कि वो किस तरह से काम करते हैं। और हमास, आपको पता ही है कि इन पिछले लगभग 6 महीने से हमास के कुछ टॉप लीडर ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद हैं, पीओके में मौजूद हैं। तो इस पर भी उन्होंने संकेत उठाते हुए बोला कि ये एक चिंताजनक बात है, इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। इसी तरह की बात जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी बोली कि पहलगाम हमले की निंदा की और साथ में भारत के साथ सहयोग को बोला कि हम सहयोग करेंगे। तो अब एक चीज समझ लेते हैं कि कौन से हमास लीडर मौजूद हैं पाकिस्तान में, पीओके में, और क्या वो साजिश रच रहे हैं इन दिनों। तो देखिए, इन दिनों जो हमास के टॉप लीडरों में एक हैं वो है डॉक्टर खालिद कदूमी, डॉक्टर नाजी जाहिर और मुफ्ती आलम। ये 3 टॉप हमास लीडर इन दोनों लगभग 6 माह से मौजूद हैं पाकिस्तान में और पीओके में। और इनमें से डॉक्टर जो खालिद कदूमी हैं वो ऑलरेडी पाक संसद में भाषण भी दे चुके हैं और ये बोल चुके हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसे भारत नुकसान नहीं पहुंचा सकता हमास के रहते हुए। तो इस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं। इसके बाद 6 फरवरी 2025 को एक बहुत बड़ी रैली हुई थी पाकिस्तान के रावलकोट में। उस रैली का नाम था कश्मीर सॉलिडारिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। इसमें भी डॉक्टर ये मसूद जो खालिद कदूमी थे इन्होंने भाग लिया था, इसमें भाषणबाजी भी की थी। इस रैली में इसके अलावा जो भारत के मोस्ट वांटेड हैं मसूद अजहर, उसके भाई तलहा सैफ ने भी भाग लिया था। इसके अलावा जैश कमांडर असगर अली भी इस रैली में शामिल थे और इन्होंने काफी जहर उगला था भारत के खिलाफ। तो उसके बाद ये जो डॉक्टर खालिद कदूमी हैं हमास लीडर, ये बाद में लगभग 15 दिन तक और वहीं पे पीओके में रहे थे, और इस दौरान इनकी मुलाकात हुई थी लश्कर तोयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह से। और ऐसा कहा जाता है इन सैफुल्लाह के साथ मिलकर ही जो डॉक्टर खालिद कदूमी हैं, इन लोगों ने मिलकर ही पहलगाम अटैक की प्लानिंग की थी। ऐसा जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं उन्हें इनपुट मिला है। तो ये जो टॉप लीडर्स हैं ये लश्कर तोयबा, लश्कर मुस्तफा और जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी हैं इनके लगातार संपर्क में है, इनके साथ प्लान कर रहे हैं और भारत के खिलाफ निरंतर साजिशें कर रहे हैं। तो ये अब इनपुट लगभग जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुका है और फर्दर जांच करके इसको पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस बारे में इजराइल का क्या है। तो देखिए, इजराइल बहुत लंबे समय से भारत से मांग कर रहा है कि आप जो हमास है उसे आतंकी संगठन घोषित करें। देखिए, अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के बहुत सारे देश ऑलरेडी हमास को आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं, लेकिन भारत ने अभी तक हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। तो अब मुझे लगता है ये समय आ गया है कि अब भारत भी हमास को आतंकी संगठन घोषित करे और इजराइल के साथ
उनके जो आतंकवादी विरोधी गतिविधियों का उनके पास अनुभव है और उनसे जो सहयोग है वो लेने की कोशिश करें, जिससे भारत हमास को इस क्षेत्र में अपने पैर पसारने से या जो आतंकी संगठन है पाकिस्तान के उनके साथ सहयोग करने से रोक सके और उन्हें न्यूट्रलाइज कर सके। धन्यवाद।